नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज की अध्यक्षता में जिले के प्रत्येक बूथ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिला कार्यालय को भव्य रूप से सजाकर सुंदरकांड का पाठ कराया गया, जिसके बाद एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता गंगा सागर दुबे ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा पर प्रकाश डाला। उन्होंने आपातकाल के संघर्षों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। 47वां स्थापना दिवस है। इसी को उपलक्ष्य में हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर खुशियां मनाई गई, मिठाई बंटा गया, कार्यक्रम किया गया। इसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया था। आज 47 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह का संदेश दिया गया। आने वाला समय जो कि विधानसभा चुनाव भी है, उस समय 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हम तो प्रफुल्लित रहता है, हमेशा नए उत्साह के साथ काम करता है। आने वाले चुनाव में पिछले चुनाव से भी अच्छा बढ़िया रिजल्ट आएगा, यही हम लोगों ने शुभकामनाएं। खबर मिर्जापुर से है, जहां पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। बर्बाद हुई गेहूं की फसल और भुखमरी के संकट को देखते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को पत्र सौंपकर फसलों के नुकसान का उचित आकलन और मुआवजे की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और सभी तहसीलों से 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। ऐसा है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मिर्जापुर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया किसानों के हित में। विगत कई दिनों से मिर्जापुर जनपद का मौसम खराब होने के नाते आंधी और पानी और पत्थर पड़ने से काफी फसल का नुकसान हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय से मैंने मांग किया है कि जो बड़े किसान हैं जिनका बीमा है तो उनको तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग किया हूं कि चारों तहसीलों में लेखपालों को भेज करके जो फसल नष्ट हुए हैं उसका आकलन कराया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 72 घंटे के अंदर सभी तहसीलों से रिपोर्ट मंगा ली जाएगी। और ऐसा है कि खबर कासगंज से है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबों के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा। युवा संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने धरना देकर स्कूल प्रशासन और निजी प्रकाशकों के बीच चल रहे कमीशन के खेल का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शासन के आदेश के बावजूद स्कूल एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं कर रहा। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और डीआईओएस ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। तरह की जांच की कोई हमारे साथ, जबकि हमें जब आदेश हमारा धरना चल रहा था उस समय डीआईओ साहब ने कहा था कि हम स्कूलों की जांच करेंगे और उस जांच की कॉपी ओपन की जाएगी और सारे पेरेंट्स को और हमें दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं हुई। जांच में क्या हुआ, हर पेरेंट्स परेशान है और जांच में वो लोग साफ हो रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। जांच हो रही है तो कैसी हो रही है हम नहीं मानते। अगर जांच हो रही है तो हमारे साथ चलो, हम बताएंगे आपको क्या जांच करनी है। 30 मार्च को आप लोग यहाँ पे आए थे, प्रदर्शन किया था, उसके बाद प्रशासन ने क्या आपको राय दी? देखिए, वैसे तो एक आदेश डीआईओएस के थ्रू 6 मार्च को ही आदेश जारी कर दिया, पहला आदेश। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव लुहारी के एक आम के बाग में युवक का शव पेट से लटका हुआ मिला। सुबह बाग की ओर गए ग्रामीणों ने जब शव देखा तो इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत आज एक प्रेरणादायक
तस्वीर सामने आई, जहां सीकड़ की रहने वाली छात्रा आरूही ने एक ही दिन में जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। आरूही ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने छात्रा को करियर के गुर सिखाते हुए प्रोत्साहित किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक व्यवस्था की बारीकियों से रूबरू कराना और उन्हें भविष्य के लिए सशक्त बनाना है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम आरूही है, मैं सीखर की निवासी हूँ और आज मुझे एक दिन का डीएम बनाया गया है। ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है कि ये अवसर मुझे प्रदान किया गया है। और किस तरीके से आपने उसका समाधान? हमारे सामने अभी तक तो मैंने एक स्पेशल मामला जो एक जमीन से जुड़ा हुआ था जिसको मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे उपस्थित बच्चे और कुछ लोगों ने भी मुझसे कुछ सवाल किए जिसका निवारण मैंने किया। अधिकारी का पद कितना? देखिए, बच्चों में आज के बच्चों में सपनों की उड़ान तो है, नो डाउट, लेकिन वो बिल्कुल डिसाइड कई बार नहीं कर पाते हैं कि मुझे किस दिशा में उड़ना है। इससे एक मन में जो स्थायित्व है, एक विजन क्रिएट होता है। जैसे अभी इस बच्ची ने बताया कि यहाँ बैठ के मुझे लगा कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है और जनता से कितना करीब है और जनता से या किसी की कष्ट को हर लेने का या एक तरह से इनकी दिशा निर्धारित हुई कि जिलाधिकारी। बस्ती के नगर थाना क्षेत्र में एक युवती से निगाह का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि ईंट भट्टा मालिक इनामुल हक ने नाबालिग उम्र में ही उसका शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने झांसे में रखकर पीड़िता का गर्भपात भी करा दिया। शादी से इनकार और जान से मारने की धमकी मिलने पर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। मटेरा गांव के में एक प्रधान के विरुद्ध पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है थाना नगर में, जिस तहरीर के आधार पर वहाँ मुकदमा थाने पर कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई के आधार पर कराई जाएगी। पीड़िता का अभी कई कार्रवाई शेष है, करने के उपरांत विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जो उसका खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को देश में बढ़ते तेल गैस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रमोद तिवारी का आरोप है कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की जेब से 28 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, जो जनहित के बजाय उद्योगपतियों के लाभ में जा रहे। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए ईंधन की कीमतों में तत्काल कटौती और करों में कमी की मांग की है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। सर, इस तरीके से युद्ध चल रहा है और इस बीच उत्कर्षण भारत में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो और कोयला हो, सारी चीजें जो है लगातार महंगी भी हो रही हैं और दबाव भी दिख रहा है क्षेत्रों में। दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है, भारत में भी उसका प्रभाव दिखने ही नहीं लगा है, महसूस भी किया जाने लगा है। मोदी सरकार ने जो अपने संबंध ईरान से खराब किए। सर, इस तरीके से युद्ध चल रहा है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।